ओ ओमकार। ओम एक ऐसा शब्द है जो कभी नष्ट नहीं होता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। ओम का मतलब ही है जिसका कभी क्षरण न हो, जिसका कभी विनाश न हो। यह 3 अक्षरों अ, उ, म तथा 5 मात्राओं से मिलकर बना है। वास्तव में ये 3 अक्षर नहीं बल्कि 3 स्थूल चरण हैं। ओम अनहद नाद है जो अनादिकाल से ब्रह्मांड में गूंज रहा है। अनहद का अर्थ है स्वयं से स्वयं उत्पन्न। यह अन्य ध्वनियों की तरह न होकर एक ऐसा नाद है जो ब्रह्मांड में भंवरे की गूंजन की तरह हमेशा से व्याप्त है। कहते हैं यह ध्वनि सूर्य से उठती है और समूचे ब्रह्मांड में गूंजती है। सृष्टि से पहले जब कुछ नहीं था तो सब जगह ओम की ध्वनि व्याप्त थी। कहा जाता है जब सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ तब ओम की ध्वनि गूंजी और समस्त ब्रह्मांड में फैल गई। ओम को शिव की शक्ति माना जाता है क्योंकि यह उनके डमरू से निकली हुई प्रथम ध्वनि है। वह ध्वनि, प्रतिध्वनि, नाद आदि एक शब्द था, एक स्वर था जो ध्वनि लय पर आधारित था। यह ध्वनि ब्रह्मांड में ही नहीं बल्कि हमारी चेतना की अंतरतम गहराइयों में भी गूंज रही है। हमारे श्वास से ओम की ध्वनि निकलती है। यही हमारे श्वास की गति को नियंत्रित करता है। किसी भी मंत्र से पहले जब हम उसमें ओम जोड़ देते हैं तो वह पूर्णतः शुद्ध और शक्ति संपन्न हो जाता है। इसलिए ओम को सभी मंत्रों का बीज तथा शब्दों एवं ध्वनियों की जननी कहा जाता है। ओम ब्रह्म है, ओम ईश्वर है, इसलिए इसका दूसरा नाम प्रणव यानी परमेश्वर है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योग का जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है वही ज्ञान मैंने आदि काल में सूर्य को दिया था। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तब अ, उ, म 3 अक्षर होते हैं। इसके उच्चारण के अंत में जो म गूंजता है वह चौथी मात्रा है, लेकिन यह आधी होती है यानी आधी स्थूल। इसे हर कोई नहीं सुन सकता। सजग रहने वाला व्यक्ति ही इसे सुन सकता है। कहने का मतलब यह है कि इसे योग साधना, ध्यान, मनन आदि द्वारा ही सुना जा सकता है, जबकि 5वीं मात्रा कभी सुनाई नहीं पड़ती। जब ओम शब्द गूंजता है तो वह गूंज ब्रह्म के शून्य में प्रवेश करती है। जब ओम की ध्वनि चली जाती है तब ध्वनि शून्यता रह जाती है। यही ध्वनि शून्यता 5वीं मात्रा है। संक्षेप में कहें तो ओम का उच्चारण करने पर अ, उ, म स्पष्ट सुनाई पड़ते हैं। इसके अंत में म की आधी मात्रा आती है और इसके बाद ध्वनि शून्यता। इसलिए ओम को समस्त मंत्रों का सार कहा गया है। यहाँ अ का मतलब होता है उत्पन्न होना, उ से तात्पर्य है उठना, उड़ना या विकास, और म से मतलब है मौन होना यानी ब्रह्मलीन हो जाना।
वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो किसी पदार्थ के परस्पर टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन कुछ समय में स्वतः समाप्त हो जाती है, या कहें कि ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाती है। लेकिन ओम समस्त शब्दों में ऐसा अकेला है जिसका प्रारंभ तो है लेकिन अंत नहीं है।